जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का विज्ञान का प्रश्न। और विज्ञान का प्रश्न ये वो प्रश्न है जो हूबहू आपके एग्जाम के पैटर्न जैसा होगा, ठीक है। और इसी सब टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में छपता है, सेम टू सेम आप लोग एग्जाम के पैटर्न पर बनाया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक ही मोटो रहता है, कितना से कितना ज़्यादा आपको रिविजन करवा दे और आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क हम दिलाने में आप लोगों का मदद करें। बहुत सारे स्टूडेंट होते जो बैड कमेंट भी करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं। जैसे एक ही बच्चा है जो हमेशा मैं मैथिली का क्वेश्चन जैसे बनाता हूँ तो वो उसमें देखता है, बारीकी से देखता रहता है। आज मैंने एक का आंसर गलत बोल दिया था, उसने हमें सजेस्ट किया कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। ऐसा जरूरी थोड़ी है मैं भगवान से आया हूँ और मेरे को सभी आता है, हो जाता है मिस प्रिंट कभी कभी, ठीक है। तो बच्चा सजेस्ट किया, मैंने बोला चलिए सही सही ओपिनियन है। इसी तरह मेरा हमेशा प्रयास रहता है आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट लाने के लिए। बस आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। आप तो बस 1 से 2 दिन आप लोग का एग्जाम में बच गया है, इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट पढ़िए। और बकवास समय का फालतू बकवास में इधर उधर मत भटकिए, सही का सही कंटेंट्स के साथ पढ़िए और सही से सही अपना दिशा निर्देश में पढ़ के आगे बढ़िए, ठीक है। और इसी सीरीज में मैंने आप लोगों के लिए साइंस का वो क्वेश्चन बेहतरीन सेटअप लाया हूँ जो सेम टू सेम आपको एग्जाम के पैटर्न पर आप लोग क्वेश्चन देखिए। उसके बाद इसमें क्या हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सीरीज। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। इंस्ट्रक्शन भी दिया रहता है एग्जाम में जाने से पहले, इंस्ट्रक्शन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही। और याद रखिएगा कोई भी चीज़ ऑन कैमरा नहीं बोला जाता है, ऑन वीडियो नहीं बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोगों के लिए, यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का क्वेश्चन, देख लीजिए, ठीक है। टोटली आप लोग का एग्जाम का प्रश्न आप लोग अच्छे से देखिए। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ही बताइए। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है जड़ में, तना में, पुष्प में और फल में। तो बताइए पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में कहाँ जनन अंग पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। आप ही बताइए। पुष्प होगा, फल बनेगा और फल में बीज होगा, उसके बाद ना पौधा बनेगा। चलिए इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, इंग्लिश भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, और सॉरी किस में होती है? इसमें जंतुओं में होते हैं कि परजीवी में होते हैं कि कवक में होते हैं कि हरे पौधे में होते हैं? तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया किस में होती है? हरे पौधे में होती है, तो हरे पौधे आप लोगों को मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण को जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जो है किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जो है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो किससे बाहर निकलता है याद कीजिएगा आप लोग। ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है। लेकिन आई थिंक CO2 यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? आप ही बताइएगा। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ जो है अमाशय में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म में या काइटोप्लाज्म इसे बोला जाता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल जो है अवायवीय शोषण से बनता है। कैसे बनता है? अवायवीय शोषण से बनता है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास यानी कि लॉस की क्रिया को क्या कहते हैं? जल के लॉस को क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग का प्रमुख कारण क्या है? आयोडीन की कमी। आयोडीन कहाँ से हमें मिलता है? आयोडीन हमें नमक से प्राप्त होता है, ठीक है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले कलर का जो चिपचिपा द्रव होता है उसे लिम्फ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिम्फ बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्न मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्न मैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पाई जाती है? किन में पाई जाती है? तो पौधों में पाई जाती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इनमें से किन में जो है खुला
परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच यानी कि आर्थ्रोपोडा समूह का ये अंतर्गत आता है। देख लीजिएगा, इनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है, उत्तक है। क्या है? एक प्रकार का उत्तक है जिसे टिश्यू बोला जाता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र का पीला रंग जो है यूरोक्रोम के कारण होता है, इसीलिए इसका आंसर 100 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है क्या है? जो थल, स्थल और जल वगैरह में रह सकते हैं, तो उभयलिंगी के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? केचुआ आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? केचुआ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत से प्रवेश करता है। य से यूरिया और य से यकृत, बस याद रख लेना है। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? डीडीटी है। कौन है? डीडीटी है। अच्छे से रट लीजिए, हूबहू आप लोगों का एग्जाम का प्रश्न है, आप लोग अच्छे से बस रटा मार लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं, हार्बीवोरस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण है कौन है? कुआं। वेल जो है भूमिगत जल के अंतर्गत आता है, कुआं जो है भूमिगत जल के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? अंडोत्सर्ग का कारण है अंडोत्सर्ग यानी कि वीर्य जहाँ बनता है उसका प्रमुख कारण है LH। क्या है? LH, लाइट्यूनिक हार्मोन बोला जाता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो है अग्नाशय में पाई जाती है। अग्नाशय में पाई जाती है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। मैंने एक ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, एक बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, इसका आंसर अमा से मारे हुए थे। अब बता सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किनका होना आवश्यक है? थायराइड यानी कि आयोडीन का बात कर रहा है, यानी कि थायरॉक्सिन घेघा रोग आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो निश्चल कणिकाएं जो है न्यूरॉन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन बोल रहा है ना, मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.5 किलो के अप्रॉक्स यानी कि 1.4 kg। कितना होता है? 1.4 kg मानव मस्तिष्क का वजन होता है, यानी कि एवरेज में क्या हो जाएगा? 1.2 से 1.4 हम बता ही देते हैं। महिला का जो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम होता है, और पुरुष के मस्तिष्क का वजन क्या होता है? 1400 ग्राम होता है। तो इसी के एवरेज में ये है, मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस ठीक है, फिर से थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं हम। बना प्रतिबिंब होता है। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस बनाया जाता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में अब उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। लेंस नहीं मारिएगा, दर्पण मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक, कार्य का ऐसा मात्रक जूल, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल होता है, तो जूल मारिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का नीला रंग होना
किस परिघटना का परिमाण है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का बात कर रहा है। तो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर और एकदम अधिकतम दूरी होता है अनंत। तो इसमें कौन आंसर हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर एफ बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता यानी कि पी बराबर पूछता है, तो पी बराबर होता है 1/f। चलिए पी बराबर क्या होता है? 1/f। तो 1/50 इसे करिएगा, काटेगा तो 0.5 नहीं आएगा। मीटर इसका सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 34 का आंसर क्या हो जाता है? 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, देख लीजिएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्या परिवर्तन किया जाता है? याद रखिएगा, पछावी पेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक क्या है? यानी कि फोटोग्राफी कैमरा में क्या प्रयोग होता है? उत्तल लेंस प्रयोग होता है फोटोग्राफी कैमरा में। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो, परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी? हमेशा फोकस से गुजरेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक प्रिज्म के एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। कैसा, क्या कंडीशन इसका नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा इसका, या विचलन नहीं होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने पर काम मूलतः करती है। काम मूलतः कुंडली को घुमाने पर क्या होता है? गतिमान हवा जो है पवन चक्की में ऐसा लगा होता है, पवन चक्की में, और हवा से ये रोटेट होता रहता है, देख लीजिएगा। ठीक है। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस का बात करें तो अवतल लेंस हमेशा निगेटिव में होता है और उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है, चिन्ह परिपाटी के नियम से। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसमें ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्ता त्रिज्या, तो आर बराबर क्या है? 1 मीटर। इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है आप ही बताइएगा। तो एफ बराबर होता है 2r। क्या होता है? एफ बराबर r/2 क्या होता है? एफ बराबर r/2। तो r कितना है? 100 और 2 कटेंगे कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है तो क्या होता है? याद रखिएगा, जब सघन से स्टार्ट होगा ना तो अभिलंब से दूर भागेगा, और जब विरल से स्टार्ट होगा तो अभिलंब के साथ दूर होगा, अभिलंब के नजदीक आती है, याद रखिएगा। सघन से स्टार्ट होगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं, या जनरेटर कहते हैं, या जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? इनसे देख लीजिए, पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, कोयला। कोयला जो है पारंपरिक स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? क्या घटित होता है? याद करिएगा, इनमें से विक्षेपण घटित होता है। क्या घटित होता है? विचलन। क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, वह क्या होता है? कितना वोल्ट का धारा होता है उसमें? 220 वोल्ट का डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट करंट होता है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता की परमाणु संख्या। जस्ता की परमाणु संख्या 30 होती है, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, जब तक 10 बार धोइएगा नहीं, कपड़ा अच्छे से साफ नहीं होगा, तो 10 Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परवल क्षारक है? परवल क्षारक का उदाहरण कौन है? NaOH परवल क्षारक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट मैग्नेटाइट सीडेराइट लोहा का अयस्क है। लोहा को Fe से डिनोट किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2ZNO प्लस O2 एरो मार्क 2ZNO किस अभिक्रिया का उदाहरण है? 2ZN प्लस O2 उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है? ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल
जल में क्या होता है, आयनित होता है। क्या होता है, आयनित होता है, आयोनाइज होता है। नेक्स्ट है लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। लिथियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। अच्छे से देख लीजिए। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है, हीलियम जो है वह शून्य समूह का तत्व है। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, एफ की होती है। सॉरी। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल के विद्युत अपघटन कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हमारे शरीर का पीएच मान कितना है, तो हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 मान के पीएच मान के बीच काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, इनमें से कौन है जो अम्ल का उदाहरण है, तो अम्ल का उदाहरण है CaOH का होल 2। ये अम्ल का उदाहरण H2SO4 CaOH का होल 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित इसमें कौन संश्लेषित सूचक है। इसमें संश्लेषित सूचक का उदाहरण कौन है, तो ये मेथिल ऑरेंज जो है वो संश्लेषित सूचक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर पायराइट का सामान्य संघटक है। कॉपर पायराइट का सामान्य संगठन इनमें से कौन है, CuFeS2। क्या है, CuFeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सा है, याद रखिएगा सोना और चांदी। सोना है सर्वाधिक मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला धातु इनमें से कौन है, आप ही बताइए। सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला धातु इनमें से कौन है, तो हो जाएगा Ag। क्या हो जाएगा, Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। किसी अधातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल जो है ये Cu+Zn का मिश्र धातु से पीतल बनता है। निम्नलिखित में से कौन समावयवी है, इनमें से कौन है जो समावयवता दर्शाता है, यानी कि आइसोमर दर्शाता है, तो एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर जो है यह समावयवता का गुण प्रदर्शित करता है। CH3CC2H5 का IUPAC के अनुसार इसका नाम क्या है। एक्चुअली इसका नाम क्या है यही पूछ रहा है, तो इसका नाम है डाइमेथिल ईथर। क्या नाम है, डाइमेथिल ईथर इसका नाम है। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे में कौन सा ऑक्साइड बनता है। लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे में कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो लोहे में बनने वाला ऑक्साइड है Fe3O4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। एक तत्व की परमाणु संख्या 16, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या पूछ रहा है, तो इसका वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इनमें से कौन है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया जो है Cu जो है वो नहीं करती है। नेक्स्ट है एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या है। 90% Cu कॉपर और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम है पीतल। क्या नाम है, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। वेरी गुड क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयस्क में उपस्थित अपद्रव कौन है। अब अयस्क में उपस्थित अपद्रव को गैंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनते हैं, तो क्या गुण के कारण, तान्यता के कारण जो है उसको अधिक दूरी तक खींचा जा सकता है और किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये था टॉप 80 क्वेश्चन, ये था ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव देख लेते हैं एक्चुअली कह क्या रहा है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रथम क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के स्वभाव पर। यही न होता है R बराबर ρL/A। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है और इसके 2 उदाहरण। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है,
आप ही बताइएगा। उदाहरण अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वैसी ऊर्जा स्रोत जिन्हें खर्च करने पर पुनः प्राप्त नहीं होता है, यानी एक बार खर्च कर दीजिएगा दोबारा प्राप्त नहीं होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जैसे कौन? कोयला, एक बार यूज होगा दूसरा बार यूज नहीं होगा। पेट्रोल एक बार यूज कर लिएगा दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो फिर से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है, तो बीच में डाल दीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा उत्तल लेंस, इधर लिख दीजिएगा अवतल लेंस, ठीक है। और कम से कम याद रखिएगा, कम से कम एग्जाम में आप लोगों को 3-3 लिखना है, चाहे 2 नंबर का पूछे चाहे 4 नंबर का पूछे। तो उत्तल लेंस में लिखते हैं उसका आवर्तन क्या हो, उसका आवर्तन वाला सतह जो होता है उगा हुआ होता है, यानी कि उभरा हुआ होता है। अवतल में क्या होता है, इसका आवर्तक सतह जो है धंसा हुआ रहता है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा उत्तल लेंस में क्या होता है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के उसमें प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। और इसमें क्या होगा, तीसरा नंबर में आइए, तीसरा नंबर में होता है उत्तल लेंस के बीच का भाग मोटा और किनारा पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस में जो पतला होता है और किनारा क्या होता है, मोटा होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी आप लोग बनाते हैं, आराम से आप लोग पढ़े होइएगा, आराम से पढ़े होइएगा। तो उसको सरल सूक्ष्मदर्शी का एक आलेख बना देना है, ठीक है, एक आलेख बना देना है सरल सूक्ष्मदर्शी का, ठीक है, ऐसा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर का सिद्धांत पूछ रहा है ना, तो याद लिखिएगा, विद्युत ऊर्जा को क्या होता है, विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ए मीटर एवं वोल्ट मीटर का उपयोग, ए मीटर और वोल्ट मीटर का उपयोग बोलता है। तो ए मीटर का उपयोग कहाँ होता है, विद्युत परिपथ में ए मीटर का उपयोग लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की माप को आमीटर कहते हैं, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि वोल्ट मीटर में विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के विभवांतर का मापा जाता है और विद्युत परिपथ में यह पार्श्व या समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की समंजन क्षमता। तो आंख की समंजन क्षमता का मतलब क्या है, या याद लिखिएगा, वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए लेंस फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत होती है। भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, आप ही बताइए। पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म जल स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा को, यानी कि भूमि के नीचे से उत्पन्न ऊष्मा को भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। दीर्घवृत्तीय प्रश्न में क्या है, आप लोग दीर्घवृत्तीय प्रश्न देख लीजिए और आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसको प्रूव करने वाला है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कोई एक बनाना है, ठीक है। तो प्रूव करने वाला या दोनों में से जो बनाना है। रसायन शास्त्र में आइएगा, तो रसायन शास्त्र का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। रसायन शास्त्र का ये क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए और रट्टा मार लीजिए भाई, ठीक है। उतना करवाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बायोलॉजी में आते हैं, देखिए बायोलॉजी का प्रकाश अनुवर्तन पोषण की परिभाषा है, गुणों की संरचना, ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से रटा मार लीजिए। तो ठीक है, ये था साइंस का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले। आप लोगों के लिए तो मैं अधिक से अधिक मेहनत कर ही रहा हूँ, बस आप लोग हल्का सपोर्ट कीजिएगा, तो इतना नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम नए नए वीडियो के साथ आएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मन लगा के पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।